हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। मेरा नाम अंशुल मलिक है और मैंने अपना करियर एज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर स्टार्ट किया था इन सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि ये पॉसिबल है क्या कि हम एसएससी सीजीएल 2021 का पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लें। देखो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में ये इनसिक्योरिटी की भावना होती है कि यार पहले अटेम्प्ट में पेपर कैसे क्लियर करें। पर अगर आपके अंदर दृढ़ निश्चय है और आप हार्ड वर्क कर सकते हैं, साथ ही साथ आप स्मार्ट वर्क करने का तरीका जानते हैं, तो सीजीएल 2021 को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना बहुत ही आसान है। आज के सेशन में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिनकी हेल्प से आप ये पेपर आसानी से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग फर्स्ट टाइम एसएससी सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि वो नोटिफिकेशन पे जाके एसएससी सीजीएल के सिलेबस को अच्छी तरीके से इवैल्यूएट कर लें और साथ ही साथ वो ये भी देखें कि उनके पास कितने स्टडी आवर्स हैं, ताकि वो अपने पूरे सिलेबस को उन स्टडी आवर्स में एडजस्ट करने की कोशिश करें। मान लो अभी 6 महीने का समय है, 6 मंथ्स का समय है एसएससी सीजीएल की परीक्षा होने में, और आप हर दिन कितने घंटे दे सकते हैं, उसी तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करें ताकि आप पूरा सिलेबस कवर अप कर लें। हर एक इंसान के हिसाब से स्ट्रैटेजी अलग होगी, क्योंकि कोई इंसान 3 घंटे देगा, तो कोई इंसान 4 देगा, तो कोई 6 देगा, तो कोई 10 देगा। तो अपनी स्ट्रैटेजी अपने हिसाब से बनाएं और अपने सिलेबस को उसी तरीके से इवैल्यूएट करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट आते हैं व्हाइल इवैल्यूएटिंग योर सिलेबस, तो वो उसे एक नोटबुक में लिख लें और वो किसी सीनियर की सहायता से या फिर अपने मेंटर की सहायता से वो प्रॉब्लम की क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करें। साथ ही साथ जो भी कॉन्सेप्ट आपको डिफिकल्ट लगते हैं, वो सबसे पहले सॉल्व करें। लोगों की आदत होती है दोस्तों कि सबसे पहले वो सबसे आसान टॉपिक को पकड़ते हैं, पर हमें दूसरी अप्रोच को पकड़ना है। हमें सबसे डिफिकल्ट टॉपिक जो हमें लगते हैं, वो सबसे पहले हमें मास्टर करने हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी हेल्प से आप अपने सिलेबस को अच्छी तरीके से इवैल्यूएट कर सकते हैं। दोस्तों, बुक का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो बहुत सारी बुक्स को अडॉप्ट कर लेते हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पर बेहतर होगा कि आप हर एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक का चुनाव करें और उसको मल्टीपल टाइम्स सॉल्व करने की कोशिश करें। आप ऐसी बुक का चुनाव कीजिए जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स हों और हर एक कैटेगरी के क्वेश्चंस कवर अप हों। मैंने अपने एक्सपीरियंस एंड एनालिसिस के बेस पे कुछ बुक लिस्ट आउट की हैं, आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश के लिए एसपी बख्शी बुक का चुनाव बहुत सही है, बाय अरिहंत पब्लिकेशंस। उसी तरीके से अगर आप मैथ्स को मास्टर करना चाहते हो, तो आप राकेश यादव पब्लिकेशंस को फॉलो कर सकते हो। उसी के साथ रीजनिंग के लिए आप एम.के. पांडे की बुक को फॉलो कर सकते हो, और जनरल नॉलेज के लिए आप ल्यूसेंट पब्लिकेशन को भी फॉलो कर सकते हो। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि जीके में हमारा 6 से 8 नंबर का करंट अफेयर सेक्शन पूछा जाता है, और मेरा उसमें यही कहना है कि आप हमारी ऑफिशियल साइट पर जाके बीपीडिया को डाउनलोड कर सकते हैं और करंट अफेयर्स को अच्छे तरीके से मास्टर कर सकते हैं। देखो भाई, अगर आपको सक्सेस पानी है तो आपको कंसिस्टेंट और रेगुलर तो रहना ही पड़ेगा। सक्सेस हमेशा एक दिन में हासिल नहीं होगी। आपको पता है कि हर दिन छोटे छोटे एफर्ट करके उन एफर्ट्स को अगर हम हर दिन रिपीट करेंगे, तभी एक दिन हमें सक्सेस हासिल होगी। मैं आपको इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी इस हिसाब से बनानी है कि आप उस स्ट्रैटेजी के साथ कंसिस्टेंट रह पाएं और उनको रेगुलरली फॉलो कर पाएं। आपको ऐसा कोई प्लान नहीं बनाना है कि भाई जो आपसे फॉलो ही ना हो। कई लोग क्या करते हैं कि 10 घंटे का प्लान बना देते हैं और उनके पास 2 घंटे का ही समय होता है। तो बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना। आपको अपनी ईज, कन्वीनियंस एंड अकॉर्डेंस के मद्देनजर रखते हुए ही अपने प्लान को डिवाइस करना है और उसके साथ कंसिस्टेंट और रेगुलर रहना है।
दोस्तों, मॉक टेस्ट आपकी तैयारी में और आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तैयारी के दौरान मॉक टेस्ट आपको बताते हैं कि आपका वीक एरिया कौन सा है और स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है। तो आप अपनी वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं मॉक टेस्ट की हेल्प के थ्रू। उसी के साथ साथ मॉक टेस्ट आपको एक रियल टाइम एग्जाम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, तो हमेशा उसको सीरियसली लें ताकि जब भी आप एग्जाम में बैठें तो आप उस प्रेशर को झेल पाएं और आप बिल्कुल भी इधर से उधर ना हो और अच्छे से अपना जो पेपर है या आपका डी डे है या आपका एग्जाम डे है उस दिन आप अच्छे से वो पेपर को अटेम्प्ट कर पाएं। तो अपनी स्ट्रैटेजी इस तरीके से बनाएं कि भाई हर हफ्ते मेरे को 1 से 2 मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं, क्योंकि वो मेरी वीकनेस भी बताएगा और मुझे एग्जाम डे के लिए तैयार भी करेगा। तो मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सक्सेस हासिल करनी है तो आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को देखा है कि मॉक टेस्ट में कम नंबर आते हैं, लो फील करते हैं, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और तैयारी छोड़ देते हैं। दोस्तों को देखकर अपने आप को कॉम्पीट करने लग जाते हैं। क्या पता उन दोस्तों की तैयारी 2 साल पहले से चल रही हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कभी हमें हिम्मत नहीं हारनी है, अपने होप को लूज नहीं करना है और हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। चाहे आप वो म्यूजिक सुन के रख सकते हैं या फिर कोई स्पोर्ट खेल के या कुछ भी चीज ऐसी कर सकते हैं विच मेक्स यू हैप्पी एंड कीप यू मोटिवेटेड। देखो, अगर आपको एसएससी सीजीएल के पेपर को क्लियर करना है तो आपको इन चारों सेक्शनों पे मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। आपको पता है कि सीजीएल टीयर 1 में इंग्लिश लैंग्वेज 50 और टीयर 2 में 200 नंबर का पूछा जाता है। सिमिलरली क्वांट भी आपका 50 टीयर 1 में और 200 नंबर का टीयर 2 में पूछा जाता है। तो इन 2 सब्जेक्ट को आप इस तरीके से तैयार करो कि भाई आपकी टीयर 2 तक की तैयारी अभी से हो जाए। तो इनको आपको इस तरीके से तैयार करना है। सिमिलरली टीयर 1 में रीजनिंग 50 नंबर की होती है और जीके 50 नंबर की होती है। तो लगभग आपके पास 6 महीने का समय है और अगर आप सही से तैयारी करते हैं तो ये चारों सब्जेक्ट को आप अच्छी तरीके से पकड़ बना के इन पे मास्टरी हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताना चाहता हूं जो आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में अपनानी है। आपको अपना होल टाइम किसी सिंगल सेक्शन को डिवोट नहीं करना है। आपको अपना टाइम टेबल इस तरीके से बनाना है कि आप हर एक सेक्शन को इक्वली इंपॉर्टेंस दें ताकि आप हर एक सेक्शन में अच्छे से स्कोर कर पाएं। साथ ही साथ आप ट्राई करें कि हर दिन आप कुछ नई ट्रिक्स सीखें इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चन। आपको एक्यूरेसी के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है। तो शॉर्ट ट्रिक्स सीखना बहुत ज़रूरी है। आप स्टूडेंट्स या फिर मेंटर की हेल्प से उन शॉर्ट ट्रिक्स को अपना सकते हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। प्रिपरेशन के दौरान आपको नोट्स बनाने की आदत होनी चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम डे से पहले या उससे 1 हफ्ते पहले उनको रिवाइज कर सकें। बिकॉज आपका बहुत सारा एफर्ट्स और टाइम बच जाएगा अगर आप छोटे छोटे नोट्स इनिशियली बनाते चलेंगे। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में इन टिप्स को इंक्लूड करें ताकि आप अच्छे से 5 से 6 महीने में एसएससी सीजीएल को क्रैक करने के लिए कैपेबल हो जाएं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्जाम बी।